काशीपुर गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था जिसमें रहता था एक मेहनती लोहार शिवनाथ। उसके परिवार में थी उसकी पत्नी गौरी और उनका 10 साल का बेटा वीरू। जीवन की राह मुश्किल थी। हर दिन शिवनाथ अपने औजार उठाता, दुकान जाता और आशा करता कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। कब तक चलेगा ऐसा शिवनाथ? गौरी की आवाज में निराशा थी। हर दिन सुबह नहीं उम्मीद और शाम को खाली हाथ। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि इस गांव में सबसे बुरा हाल हमारा है? शिवनाथ कुछ कह नहीं पाया। उसका चेहरा थका हुआ था, शब्द भी। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है कोई मुसीबत आ जाती है। पिछले महीने जैसे तैसे पैसे जोड़े और मैं बीमार पड़ गई। फिर वीरू को चोट लग गई, सब कुछ इलाज में चला गया। उसी वक्त वीरू दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी। पिताजी, कई दिन हो गए, अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है। हमारे घर में कभी पकवान क्यों नहीं बनते? शिवनाथ की आंखें भर आईं। बेटा चिंता मत कर, एक दिन आएगा जब हम भी पकवान बनाएंगे और जो तेरा मन करेगा वही खाएगा। लेकिन जब बगल वाली ताई के घर से खुशबू आती है तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था लेकिन उन्होंने खाना छुपा लिया और भगा दिया। गौरी चुप हो गई। उसका दिल टूट चुका था। शिवनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह औजार उठाकर चौराहे की अपनी लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। उस दिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। भट्टी ठंडी थी, हथौड़ा थका हुआ था। शिवनाथ के बाजू भी अब उतने ताकतवर नहीं रहे थे। तभी गांव का मुखिया चौबे आया। क्या बात है शिवनाथ, आज तो हाथ में भी ताकत नहीं दिख रही, मन बोझिल लग रहा है। शिवनाथ ने गहरी सांस ली। मुखिया जी, आप जानते हैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। इतने में रघुनंदन आया, वही गांव का आदमी जो दूसरों के दुख में मजा लेता था। मैं तो कहता हूँ इस शिवनाथ को गांव से निकाल देना चाहिए, इसकी मनहूस छाया सब पर पड़ रही है। चौबे ने हंसते हुए रघुनंदन का साथ दिया और दोनों चले गए। शिवनाथ वहीं बैठा रह गया। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसका हथौड़ा हाथ से गिर गया। भट्टी से पहले ही उसका हौसला बुझ चुका था। शाम को वह घर लौटा। क्या हुआ शिवनाथ, आज तो तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा उदास है। दुकान पर कोई नहीं आया और ऊपर से मुखिया और रघुनंदन मेरी किस्मत का मजाक उड़ाते रहे। मैं कुछ लाया भी नहीं खाने के लिए। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान जाने हमें किस बात की सजा दे रहा है। अगली सुबह शिवनाथ ने तय किया कि अब वह किसी से उधार नहीं मांगेगा। गांव छोड़ने का मन बना लिया। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, चुपचाप, उदास, निराश। क्या यह जीवन का अंत है? यह ख्याल उसके मन में घूम रहा था। तभी जंगल में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है, मेरी मदद करो। शिवनाथ दौड़ा और देखा, साधु जमीन पर पड़े थे। महाराज, क्या हुआ? बेटा, मैं राजगढ़ जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, प्यासा हूँ, अगर पानी नहीं मिला तो शायद बच ना सकूं। शिवनाथ ने पूछा, कहाँ मिलेगा पानी? यहाँ से 2 मील दूर एक तालाब है, वहां जाकर मेरे कमंडल में पानी भर ला। शिवनाथ ने कमंडल लिया और दौड़ पड़ा। तालाब पहुंचते ही उसने कमंडल डाला ही था कि तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल में बदल गया। कैसे हिम्मत की तूने मेरा जल लेने की? मुझे माफ करो देवी, मुझे सच में नहीं पता था। मैं एक डायन हूँ। जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दे। गलत हुआ तो यहीं मरेगा या बिना जल लिए चला जा। पूछो पहेली, मैंने वचन दिया है, मैं बिना जल नहीं लौटूंगा। सुन, एक घर जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला है पर ना खिड़की है, ना दरवाजा, ना दीवार, ना जमीन, फिर भी सब उसमें समाया है। शिवनाथ ने आंखें मूंद ली, फिर बोला, वो है मनुष्य का मन। डायन चुप हो गई, फिर हंसी। तो पहला है जिसने सही उत्तर दिया, ले जा जल। शिवनाथ जल लेकर लौटा। साधु ने पानी पीते ही कहा, तू वही है जिसकी मुझे तलाश थी। यह परीक्षा थी। मैं जानता था कि तालाब में डायन रहती है, अधिकतर लोग भाग जाते हैं, पर तू डटा रहा, इसलिए मैं तुझे एक हिरण भेंट करता हूँ। यह साधारण नहीं, मायावी हिरण है। तेरी किस्मत बदलेगा, इसे बेटी की तरह पाल। शिवनाथ हिरण को लेकर घर लौटा। गौरी को पूरा हाल सुनाया। वह पहले हैरान हुई, लेकिन वीरू तो खुश हो गया। अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा, कोई मुझे ताने नहीं मारेगा। हिरण की सुंदरता देखकर गांव वाले भी चकित रह गए। एक दिन गांव का जमींदार भूपेंद्र आया। यह हिरण मुझे दे दो, जो कीमत मांगो दूंगा। माफ कीजिए, यह मेरी भेंट है, मैं नहीं बेचूंगा। जमींदार चला गया। कुछ दिन बाद एक व्यापारी आया, फिर तीसरा व्यापारी, लेकिन सबको मना कर दिया। यह मेरी बेटी जैसा है, मैं इसे नहीं बेच सकता। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया।
राजमहल में संकट। राजगढ़ के महल में राजकुमारी चारुलता बीमार पड़ी थी। राजा चिंतित थे। राजगुरु ने बताया, महाराज, एक ही उपाय है। एक मायावी हिरण का आंसू और एक सच्चे गरीब का आंसू मिले तो एक दिव्य पुष्प खिलेगा जो राजकुमारी को ठीक करेगा। पर सच्चे आंसू जबरदस्ती नहीं निकाले जा सकते, उन्हें दिल से बहना होगा। राजगुरु ने ध्यान लगाकर बताया कि मायावी हिरण इस वक्त काशीपुर के लोहार शिवनाथ के पास है। राजा, मंत्री और सैनिकों के साथ काशीपुर पहुंचे। तुम्हारे पास मायावी हिरण है? हाँ महाराज, पर यह मेरे लिए पुत्र समान है, इसे बेच नहीं सकता। मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। माफ कीजिए, मैं नहीं दूंगा। राजा ने क्रोधित होकर उसे बंदी बना लिया और हिरण छीन लिया। शिवनाथ बोला, बस एक बार इसे गले लगा लेने दो। राजा ने अनुमति दी। जैसे ही शिवनाथ और हिरण की आंखों से आंसू गिरे, एक नीला फूल जमीन से प्रकट हुआ। राजा वह फूल लेकर महल दौड़े। चारुलता के शरीर पर जैसे ही वह फूल स्पर्श हुआ, राजकुमारी को होश आ गया। न्याय और सम्मान। राजा ने तुरंत शिवनाथ को मुक्त करवाया। मुझे माफ करो शिवनाथ, तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई। यह हिरण तुम्हारे प्रेम और त्याग का प्रतीक है। तभी वहां वही साधु प्रकट हुए। राजा विक्रांत, यह हिरण मैंने शिवनाथ को इसलिए दिया था क्योंकि मैं जानता था कि वह सच्चा इंसान है। उसी के आंसू से वह फूल खिला। राजा बोले, शिवनाथ, अब तुम मेरे सलाहकार बनोगे और जिस गांव को कभी तुमने छोड़ना चाहा, अब तुम उसके जमींदार होगे। शिवनाथ और उसका परिवार दौलत और सम्मान के साथ अपने घर लौटे। हिरण अब भी उनके आंगन में था और उसके साथ थी वह उम्मीद, वह भक्ति, वह मेहनत जो एक लोहार को एक दिन राजा के बराबर खड़ा कर गई। इस तरह एक साधारण लोहार अपनी सच्चाई, मेहनत और वचनबद्धता से खुद की किस्मत बदलने में सफल रहा। और आज भी काशीपुर के बच्चे उस हिरण और शिवनाथ की कथा सुनते हैं और सीखते हैं कि आशा और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती।